हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। और आज आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपके लिए विशिंग करता हूं गॉड से कि आने वाले 15 अगस्त से पहले आप लोग भी बेरोजगारी से स्वतंत्रता पा सकें और एक रोजगार प्राप्त। उसी में मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं आपके साथ। और जैसा कि आज 15 अगस्त 2023 हम लोग भी परेड में से आ रहे हैं, डायरेक्ट ही में आ रहा था। मैंने सोचा चलो एक वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए, एक भरोसा जागृत करने के लिए कि हाँ मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, एसएससी सीजीएल के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सोचा चलो एक वीडियो आज हम वर्दी में ही बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज कैलेंडर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले मैं दिशा परीक्षण करा चुका हूँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग करा चुका हूँ, लाइन अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट ये सब करा चुका हूँ। आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको उन वीडियोस को देखने के बाद उनका नोट्स बनाने के बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे। सारे सब्जेक्ट, यूपी पुलिस, पैट, जितना भी ये यूपी पुलिस की जो भी भर्ती है उन सब के लिए मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे कराने वाला हूँ। आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियो से आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी अपने यूट्यूब चैनल के, अपने टेलीग्राम के माध्यम से देता रहूंगा। आप उनको लगाइए। आपको कोई बुक लाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ लाने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बस आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट रखना है और मेरी वीडियो को लगातार वॉच। सब कुछ मैं यही दूंगा, आप वहीं से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो लगातार बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज हम कैलेंडर। आज हम कैलेंडर शुरू कर रहे हैं। एक चीज मैं पहले बताता हूँ, थोड़ा सा मेरा हिंदी में कहीं आपको लगे कि यार ये गलत है, उसको ज्यादा फोकस ना कीजिए। और कुछ समझ में ना आ रहा हूं, मैं बोल के बता रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए कैलेंडर क्या है, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन ना आए। और यूपी पुलिस खासतौर से 102 क्वेश्चन वैसे आना, बहुत इजी क्वेश्चन होते, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी कोई सा भी हो। लेकिन मैं टारगेट करके अभी यूपी पुलिस को पढ़ा, मतलब यूपी पुलिस में इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं है। बट मैं यूपी पुलिस में जितना भी जो भी बच्चे मुझे फॉलो करेंगे वो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ यूपी पुलिस में अपना एक सीट पक्की कर ले। तो चलिए देखिए पहले क्या है, देखो थोड़ी सी बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जो बेसिक चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक साल में एक लीप ईयर्स का नाम आपने सुना होगा, लीप ईयर। चलिए आगे आएगा, पहले मैं थोड़े से नियम बता देता हूँ इसके। तो नियम हमने थोड़ा कैलेंडर से रिलेटेड हमारे पास कुछ नियम है। क्या नियम है देखिए, मैं बोल के बता रहा हूँ, इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, वो मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और फिर उसी से नोट करिए। प्रत्येक दिन की पुनरावृत्ति 7 दिनों के बाद, ये हमें सबको पता है नॉर्मल कि 7 डेज का एक वीक होता है। 7 दिन के बाद फिर से एक नया दिन आता है, वही ये लिखा जा रहा है। मैं उन सभी के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जो बिल्कुल बेचारा, जिसने जो कुछ नहीं जानता, इन सब चीजों बिल्कुल बेसिक है। और जो पढ़े हुए हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये बहुत बेसिक है तो वह आप मेरी वीडियोस ना देखें, आप अपना टाइम इधर वेस्ट ना कीजिए। मैं उन सब के लिए हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें कोई दिशा, कोई निर्देश नहीं, किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, जो अपने आप को अकेला समझते हैं, कहाँ से शुरुआत करेगा। आप बस मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। प्रत्येक दिन की पुनरावृत्ति 7 दिनों के बाद होती है, ये पहला रूल है हमारा, इसका नियम याद हमें होना चाहिए। फिर दूसरा है, यदि प्रश्न में 2 तिथियां दी गई हैं। देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि प्रश्न में 2 तिथियां दी गई हैं तथा हमें प्रथम तिथि के आधार पर यह ज्ञात करना है कि दूसरी तिथि को कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हम प्रथम तिथि को छोड़कर अंतिम तिथि तक कुल दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। समझ रहे हैं आप, ये क्या कह रहा है, 2 तिथियां दे रखी है, मैं इसके साथ इसका हाथ एग्जाम्पल करा रहा हूं। देखिए जैसे ये बोल दिया इसने बोला यदि प्रश्न में 2 तिथियां दी गई हैं, जैसे ही दिया प्रश्न, यदि 10 मार्च को सोमवार था, एक तिथि ये रही था, तो 20 मई को कौन सा दिन होगा, दूसरी तिथि ये रही। इस दूसरे नियम पे सवाल बता रहा हूं। यदि प्रश्न में 2 तिथियां दी गई हैं, 2 तिथियां दी दी वहां पे, तथा हमें प्रथम तिथि के आधार पर, प्रथम तिथि के आधार पर मतलब प्रथम तिथि का दिन उसने बता रखा है। प्रथम 10 मार्च को क्या है, सोमवार है, ये दिख रहा है आपको, ये सोमवार है, ठीक है। प्रथम तिथि के आधार पर यह ज्ञात करना है कि दूसरी तिथि को कौन सा दिन, ये तो ज्ञात कर रहा है। तो बताओ प्रथम तिथि को सोमवार है, तो फिर अब कह रहा दूसरी तिथि को मतलब 20 मई को कौन सा दिन होगा, दूसरी तिथि को कौन सा दिन होगा। इसके लिए हमें प्रथम तिथि को छोड़कर अंतिम तिथि तक कुल दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब जब हमें इस सवाल को हल करना होगा, तो जैसे कि ये 10 मार्च था, ठीक है, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल, फिर मई आएगा। किसके कितने दिन लिए हैं देखो,
उसने कहा, हमने कहा है ना पहली तिथि के दिन को छोड़ दो, मतलब 10 तारीख तक छोड़ दो मार्च को। मार्च कितने दिन का होता है ये हमें महीने में बताया था, थोड़ा बेसिक आपको ये सब पता होना चाहिए। कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 और 29। जब लीप ईयर की बात होगी, लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो लीप ईयर कहलाता है, या 400 से कोई शताब्दी वर्ष विभाजित हो जाए वो भी लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो फरवरी जब लीप ईयर होगा तब 29 की होगी। मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल, ये मैं बस उनका पहला हिस्सा लिखा हूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है। मई 31 दिन का होता है, MAY मई। जून 30 दिन का होता है। जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त भी 31 दिन का होता है। सितंबर 30 दिन का होता है। अक्टूबर 31 दिन का होता है। नवंबर भी 30 दिन का होता है और दिसंबर 31 दिन का होता है। इसको आप याद कर लीजिए, इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स देखने की जरूरत नहीं है, ये हमें वैसे ही पता है। इसके लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढेंगे तो गलत बात है, इनको आप नॉर्मल में याद हो जाएगा जब आप इसको देखेंगे बार बार हर महीने को। ठीक है, तो उस तरीके से बोला। अब ये बताइए मार्च में, जब मार्च कितना 31 दिन का, तो मार्च के 10 दिन यहाँ चलेंगे। हमने कहा ना रूल में, अगर हमें पहली तिथि के आधार पर दूसरी तिथि का दिन निकालना है, अंतिम तिथि तक कुल दिनों की संख्या, तो पहली तिथि को हम छोड़ देंगे। तो 10 तारीख को हमने छोड़ दिया, बचे कितने दिन, मतलब 10 तारीख तक के मार्च को छोड़ दिया। इसमें कितने दिन बचे, इसमें बचे 21 दिन। 31 का है ना मार्च। अप्रैल कितने दिन का है, 30 दिन का, इसमें हो गए 30 दिन। मई वाली तिथि को हम जोड़ेंगे, क्योंकि मई की 20 मई को कौन सा दिन था वो, तो कितने दिन हो गए मई के 20। इन दिनों को जोड़ो, 1 3 2 5 और 2 7, 71 हो गए। इसको क्या करना होता है हमें, ये देखो आगे लिखा हुआ है, आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों कुल, अब इसके बाद कुल दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब कुल दिनों की संख्या ज्ञात होगी, कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग दिया जाता है। अब जो कुल दिनों की संख्या आई है, इसे हम 7 से भाग देंगे। 7 ढाई 70, बचा क्या, 1 शेष। ठीक है, अब वो उसके बाद क्या भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है उसे हम विषम दिन कहते हैं, जिसके आधार पर विषम दिन का निर्धारण किया जाता है। अब विषम दिन का मतलब ये है, अगर शेषफल 1 आए, देखिए जैसे यहाँ पे सोमवार था, अगर शेषफल आता 0, शेषफल आता 0, तो 20 मई को भी क्या होता, सोमवार होता। अब शेषफल आया 1, तो 20 मई को क्या होगा, मंगलवार। शेषफल आएगा 2, तो 20 मई को क्या होगा, बुधवार। इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे। 3 शेषफल आएगा, ये शेषफल है, ये मैं अलग से बता रहा हूं, आप देख लीजिए। तो विषम दिन मतलब जो भी अब शेषफल बढ़ता चला जाएगा, बुधवार बृहस्पतिवार इस तरीके से, और 0 आता तो सोमवार हो जाता। तो यहाँ शेषफल क्या है 1, तो 20 मई को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। समझ गया ना सवाल, इस तरीके के सवाल आते हैं। अगला देखिए, यदि कुल, ये रूल्स बता रहा हूं, इन दोनों रूल्स के आधार पर, जो दूसरा और तीसरा रूल था, इनके आधार पर मैंने एक सवाल आपको करके दिखा दिया, समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि कुल दिनों की संख्या में 1 वर्ष का प्रभाव होता है, अभी तक तो क्या आता है, 1 वर्ष के प्रभाव का मतलब 1 तारीख, मतलब उसमें 365 से ज्यादा दिन हो जाए, समझ रहे हो आप, तो इस तरीके से अभी बोलना चाह रहा है होता है। तो हम वर्ष की जानकारी, तो हमें वर्ष की जानकारी होनी चाहिए। वर्ष की जानकारी क्यों, क्योंकि कई बार लीप ईयर्स होता है, उसमें अगर लीप ईयर्स है तो वो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो वो इसलिए जानकारी होनी चाहिए कि वह साधारण वर्ष है अथवा लीप वर्ष है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर वह लीप वर्ष कब होगा, जिनके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जैसे सन 2000 है, सन 2000 को लास्ट के 2 अंक क्या 4 से विभाजित हो जाएंगे, बताइए। जब इस तरीके की होगी तो हमें शताब्दी वर्ष में 400 से काटेंगे, और 400 से 2000 काटेंगे, पूरा कट जाएगा, तो लीप वर्ष हो गया। 2004, अभी चलिए हम 2023 चल रहा है, 2023 पे बात करते हैं। 2023 के लास्ट के 2 अंक है 23, क्या 23 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा, इसलिए लीप ईयर्स नहीं है। इसके बाद अगला ईयर आएगा 2024, उसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे 24, तो 24 4 से विभाजित होगा, 4 संग 24, तो वो लीप ईयर्स कहलाएगा। जैसे मैंने अभी 2000 बोला था, 2000 1000 फिर 3000 आएगा, ऐसे जब शताब्दी वर्ष आएगा, या 2100 आएगा, 2200 आएगा, 2300 2400, वो शताब्दी वर्ष 400 से कटना चाहिए,
क्या 2100, 2200, 2300, 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2400 कटेगा। तो 2400 वाला जो ईयर होगा वो लीप ईयर्स होगा। जब बड़ा आएगा बीच का तो उनके दो दो अंक 4 से कटेंगे, लास्ट वाले विभाजित हो जाते हैं, अथवा वे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए। देखिए इसमें आ गया, अगर कोई ऐसा वर्ष है जिसके लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो लीप ईयर है। बड़ा है, शताब्दी वर्ष है, तो वो 400 से विभाजित होना चाहिए। अगर विभाजित हो रहे तो वो लीप वर्ष है। ये याद रखना है, ये चीज होगी।